हेलो एवरीवन, अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट की वीडियो में हमने समझा कि एक बिजनेस किस तरह से डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट होता है, उसको किस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स को अपने डिसीजंस में एकोमोडेट करना होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कि एक टेक्नोलॉजी किस तरीके से बिजनेस डिसीजंस पर असर डालती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से मतलब क्या है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन अ बिजनेस दैट कैन इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज एंड ऑपरेशंस। यानी वो सभी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स या टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो एक बिजनेस के ऑपरेशंस पर, बिजनेस के वर्किंग पर और उसके डिसीजंस पर असर डालती है, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो या कोई भी ऐसी डिवाइस जो उसके बिजनेस वर्क को बेटर तरीके से करने में हेल्प कर सकती है। देखते हैं एक टेक्नोलॉजी का बिजनेस पर क्या असर हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी बिजनेस में ऑपरेशंस होते हैं या जो भी एक्टिविटीज होती हैं, अगर उनको करने के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम उसी काम को बेटर तरीके से कर पाते हैं। ऐसे ही इनोवेशन करने में भी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल पाती है, वो डेटा मिल पाता है जिसको यूज करके हम किसी भी काम को बेटर तरीके से कर पाते हैं और अपने कंपटीटर्स के ऊपर एक बेटर एडवांटेज ले सकते हैं। इसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से ग्लोबल सिनेरियो पर अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं। हम अपने बहुत सारे कस्टमर्स जो ग्लोबल लेवल पर बैठे हैं उनके साथ कनेक्ट होकर हम उनकी भी ज़रूरतें पूरा करके अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसे ही अपने बिजनेस के बहुत सारे ऑपरेशंस जो मैन्युअली किए जाते हैं, जो एक्चुअली में टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते, ऐसे कामों को हम ऑटोमेटिक तरीके से कर पाते हैं और अपने बिजनेस में ना केवल कॉस्ट सेविंग बल्कि टाइम सेविंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके से हम अपने बिजनेस की सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने में भी टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। हम अपनी सप्लाई चेन केवल अपने लोकल एरिया से बाहर निकलकर हम अपने सप्लायर्स पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम उनको सर्च कर सकते हैं, हम उनको ट्रैक कर सकते हैं, हम उनको अपने ऑर्डर्स दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से जो करंट ट्रेंड हैं टेक्नोलॉजी में जो एक बिजनेस पर असर डाल सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि सेंसर से रिलेटेड चीजें या क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर बिग डेटा, ये आज के युग की जो करंट सिनेरियो में जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, इसकी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मतलब है। Artificial intelligence means creating machines that can perform tasks that typically require human intelligence। यानी कि आज के टाइम में मशीन्स में वो इंटेलिजेंस डाली जा रही है जो पहले ह्यूमन बींग्स में होती थी। मीन्स बहुत सारे काम आज मशीन उस तरीके से कर रही है जैसे पहले ह्यूमन बींग्स करते थे या आज भी कर रहे हैं। और जो लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं वो अब उन कामों को और बेटर तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से कर पा रहे हैं, जैसे कि चैटबॉट और चैट जीपीटी। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि बहुत सारी सर्विसेज में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, यानी कि आप किसी से चैट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर विजन, कि हम कंप्यूटर्स में की हेल्प से बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसे कि फोटोज को आइडेंटिफाई करना या किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को हम इसकी हेल्प से रोक सकते हैं। ऐसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, व्हीकल्स एंड ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर्स। आज के टाइम में आप देखोगे बहुत सारी चीजों में सेंसर्स लगे होते हैं। मींस वो इंटरनेट के थ्रू सेंसर्स इस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं कि बहुत सारे काम ऑटोमेटिक तरीके से हो जाते हैं। जैसे आज आप बहुत सारे
सारी चीजों को देखोगे कि बहुत सारी होम डिवाइसेस ऐसी आ गई हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जिनको आप घर बैठे ही अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। तो अगर हम ये काम घरों में कर सकते हैं तो ये काम बिजनेस में भी पॉसिबल है, और ये चीजें बिजनेस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाते हैं। ऐसे वियरेबल डिवाइसेस हुए या कनेक्टेड कार्स हुई, तो ये चीजें, इन चीजों की जो समझ है वो बिजनेस के लिए कहीं पर थ्रेट भी ला सकती है, तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज लाती है। तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही आज के टाइम में चल रही है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मींस द यूजर access and use the computing resources such as storage, database, servers और softwares over the internet। मीन्स बहुत सारी चीजें अब हमें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। हम उन चीजों को बिना उनके ऊपर खर्चा किए, बिना उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट किए या उनको मेंटेन किए, केवल इंटरनेट के यूज से हम उन चीजों को यूज कर पाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर एज सर्विस, एक सास जिसको हम कहेंगे SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में बहुत सारी कंपनीज अपने ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट पर आपको प्रोवाइड करती हैं जिनको कि आप अदरवाइज खरीदते या इंस्टॉल करते अपने कंप्यूटर में और उसके बाद यूज करते। उसकी बजाय हमें वही सॉफ्टवेयर आज इंटरनेट पर अवेलेबल होता है, जिसको हम कुछ पेमेंट करके आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट 365 या सेल्सफोर्स। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, बहुत सारी कंपनीज अपने कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंटरनेट पर अवेलेबल करवा रही हैं। वहां का आप उनका सर्वर यूज कर सकते हो, आप उनकी स्टोरेज सर्विस यूज कर सकते हो, आप उनकी इंडिविजुअल वर्चुअलाइजेशन जो मशीन्स हैं उनको यूज कर सकते हो, जैसे कि गूगल क्लाउड सर्विस। और इसी तरीके से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, बहुत सारी कंपनीज प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाती हैं जिनको यूज करके आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, कोई ऐप डेवलप कर सकते हो विदाउट कंसिडरिंग अबाउट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। तो आप इन चीजों का यूज करके अपने बिजनेस में बहुत सारे कॉस्ट को सेव कर सकते हो, टाइम को सेव कर सकते हो और अपने बिजनेस को काफी लार्ज स्केल तक बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से आज की उभरती हुई टेक्निक है बिग डेटा। Big data means the large and complex data set that is generated, collected and processed at high speed। कि हमारे जो डिफरेंट हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारी जो भी डीलिंग्स होती हैं, पास्ट डीलिंग्स होती हैं, उसके बेस पर हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट आ सकता है जिसको हम प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स। और ये डेटा सेट हेल्प करता है हमें इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ आवर बिजनेस, कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में हेल्पफुल नॉलेज मिलती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको प्रोसेस करके हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को समझ सकते हैं, हम मार्केट ट्रेंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम अपने कंज्यूमर्स के पास्ट बिहेवियर को समझें तो हम उनको पर्सनलाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें उसके चैलेंजेस के बारे में भी साथ में ही समझना पड़ता है, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। सबसे बड़ा जो रिस्क आता है वो आता है साइबर अटैक्स का। जब भी हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो एक खतरा बढ़ जाता है कि हमारी बिजनेस की वेबसाइट पर कोई साइबर अटैक हो जाए, हैकिंग हो जाए या फिर हमारा सर्वर ही स्लो हो जाए या पूरी तरह से क्रैश हो जाए। साथ ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है कंज्यूमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन के लीक होने की, क्योंकि जब भी हम इंटरनेट का यूज करके कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो कई बार लीक हो जाती है या गलत हाथों में जा सकती है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। और साथ ही प्रॉब्लम आती है ऑब्सोलिसेंस की, कि जब हम कोई टेक्नोलॉजी हायर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं तो उसको एकोमोडेट होते होते ही उसमें कोई नया वर्जन आ सकता है और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट होकर हमें दोबारा से किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना पड़ सकता है। और साथ ही जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डिजिटल लिटरेसी की, कि बहुत सारे हमारे कंज्यूमर्स या बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हो सकते हैं जिनको डिजिटल वर्ल्ड की उतनी अच्छी नॉलेज ना हो
और उस वजह से वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट ही ना कर पाए। तो इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने से पहले हमें डिजिटली लिटरेट होना बहुत ही जरूरी है और साथ ही उन हार्डवेयर्स को, उन डिवाइसेस को अपने पास इंस्टॉल करना जरूरी है जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करने में हमें हेल्प करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा और अब आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि उनकी कंज्यूमर एक्टिविटीज में 2010 के बाद क्या क्या परिवर्तन आए और उन टेक्नोलॉजी के बेस पर आप समझिए कि एक बिजनेस को किस तरीके से इन चेंजेस को एकोमोडेट करना पड़ा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा और ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।